अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हाशिम हसन, आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन हम सब अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, उसे देखते हैं। आपको 2024 में अरशद नदीम का जेवलिन थ्रो याद है? वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन थी। और स्टूडेंट्स, आज 14 सितंबर, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, जिसमें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलेगी जब कोई भी प्लेयर सिक्स लगाएगा। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पढ़ना, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, कॉपी पेंसिल निकालें, बुक्स खोलें और नोट्स बनाएं। आज के टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले इसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन की? अ टू डायमेंशनल मोशन। स्टूडेंट्स, दो डायमेंशन में होगी ये मोशन, यानी बॉडी एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही होगी, बॉडी वाई एक्सिस में भी मूव कर रही होगी। अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और स्टूडेंट्स, जो बॉडी पे फोर्स लग रही होगी वो सिर्फ एक फोर्स होगी और वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम दोबारा से डेफिनेशन को एक दफा रिपीट करते हैं। अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन इस डेफिनेशन को हम एक और तरह से भी बोल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट्स, इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी की वो काबिलियत, वो सलाहियत जिसकी मदद से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रख सके। फर्ज करें कि एक कोई छोटी बॉडी, लेट सपोज चेयर आपके रूम में मौजूद, और दूसरा आपके रूम में मौजूद जो बेड है, और दोनों पे एक जितनी फोर्स लगा के दोनों को मूव करवाने की कोशिश करें। आपको ये पता चलेगा, आप ये महसूस करेंगे, फील करेंगे कि बेड का इनर्शिया ज्यादा है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि बेड के पास अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखने की सलाहियत ज्यादा है। यही तो होता है इनर्शिया। बिल्कुल इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि एक पहाड़ से दो पत्थर गिरते हुए आ रहे हैं, एक छोटा पत्थर और एक बड़ा पत्थर। कौन से पत्थर के नीचे आना पसंद करेंगे? स्टूडेंट्स, कोई भी समझदार बंदा किसी भी पत्थर के नीचे आना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही दो हो कि या तो आपने छोटे पत्थर के नीचे आना है या बड़े पत्थर के नीचे, तो रिस्क लेंगे हम छोटे पत्थर का, क्योंकि हम ये समझेंगे कि छोटे पत्थर को रोकना आसान है। उसकी वजह क्या है? उसके पास अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखने की सलाहियत कम है, क्योंकि उसका मैस कम है। तो हम कह सकते हैं कि उसका इनर्शिया भी कम है। स्टूडेंट्स, इनर्शिया के बाद लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का जो पहला लॉ है, उसे एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। न्यूटन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स, अब आ जाएं वापस प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन, अ टू डायमेंशनल मोशन under the action of gravity and inertia is called projectile motion. The two-dimensional motion under the action of gravity and inertia is called projectile motion. अब स्टूडेंट्स, दो पॉइंट हैं जो हम लोगों ने याद रखने हैं। पहला, द मोशन इन वर्टिकल एक्सिस is due to ग्रेविटी। तो याद रखें कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी
वो इक्वल होगी वेट के यानी mg के। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, द मोशन इन हॉरिजेंटल एक्सिस इज ड्यू टू इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि जो वर्टिकल मोशन होगी, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, वो ग्रेविटी की वजह से होगी। और हॉरिजेंटल एक्सिस में यानी एक्स एक्सिस में जो मोशन होगी प्रोजेक्टाइल की, वो होगी इनर्शिया की वजह से। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। बहुत सारी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, लेकिन हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। जैवलिन थ्रोन बाय अरशद नदीम एक एग्जांपल है, जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट। दूसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, अ फुटबॉल किक्ड बाय अ सॉकर प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर। तीसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, एन एरो शॉट। चौथी एग्जांपल, अ क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेट प्लेयर और रॉकेट लॉन्च्ड। स्टूडेंट्स इन सारी एग्जांपल्स के बाद अब हमने चलना है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स अगर हम पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक को समझना और एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले दो टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन की। पहली है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन, लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट्स पहले डायग्राम से समझते हैं और फिर इसको डिफाइन भी करेंगे। देखें, फर्ज करें ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आप किसी हाइट से, लेट सपोज इस पॉइंट से किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, लेकिन जब आप इस बॉडी को थ्रो करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल एक्सिस में, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, वो सिर्फ और सिर्फ किधर है, एक्स एक्सिस में। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं वी एक्स। किसी हाइट पे खड़े हुए या किसी हाइट से किसी बॉडी को सिर्फ एक्स एक्सिस में अगर थ्रो किया जाए तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी वो कहलाएगी लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन। सवाल ये है, क्या ये बॉडी ऐसे ही मूव करती रहेगी? नहीं स्टूडेंट्स, ये बॉडी आगे भी जाएगी और नीचे भी आएगी। आगे स्टूडेंट्स किस वजह से गई है? एक्स एक्सिस में बॉडी क्यों गई है? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रही। फोर्स सिर्फ किधर लग रही है? नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से। यही पॉइंट है समझने वाला। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रही। लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक इस बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में मूव करते रहना चाहिए। इसीलिए हम देखेंगे कि बॉडी ने एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेट सपोज वो एक्स है, बॉडी नीचे भी तो आई है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी ने वाई एक्सिस में भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है और इस डिस्टेंस को बोल देते हैं वाई, या इसे हम हाइट भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे देखें क्या होगा। इनिशियली तो सारी की सारी वेलोसिटी किधर थी? सिर्फ एक्स एक्सिस में। लेकिन जैसे ही बॉडी को थ्रो किया जाएगा, बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होगा स्टूडेंट्स। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होने से क्या मुराद है कि बॉडी की जो वाई एक्सिस में वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। इनिशियली तो वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी आ गई, इसीलिए तो बॉडी ने नीचे आना शुरू किया। इसे बोल देंगे वी वाई, और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी का उतना ही वेक्टर बनाएंगे जितना इनिशियल था, यानी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा।
कुछ टाइम के बाद या अगले पॉइंट पे आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग ही नहीं रही, लेकिन वाई एक्सिस की वेलोसिटी स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी। देखें, पहले छोटा वेक्टर बनाया, फिर थोड़ा सा बड़ा वेक्टर, और एक किसी और पॉइंट पे देखेंगे तो एक्स एक्सिस का वेक्टर तो उतना ही रहेगा वेलोसिटी का। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन वाई एक्सिस में स्टूडेंट्स वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी बॉडी को किसी हाइट से थ्रो करते हैं तो वो बॉडी टू डायमेंशनल मोशन करती है। किन दो वजह से टू डायमेंशनल मोशन हुई है? बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ी है इनर्शिया की वजह से, और नीचे की तरफ आई है ग्रेविटी की वजह से। स्टूडेंट्स, ये जो टाइप है ना प्रोजेक्टाइल मोशन की, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन या लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम अब लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? हम लिखेंगे, इफ अ बॉडी इज thrown in horizontal axis from a certain height and it moves in two dimensions under the action of gravity and inertia, then it is called linear or horizontal projectile motion. लीनियर और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आपको लीनियर या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद दूसरी टाइप प्रोजेक्टाइल मोशन की, और वो है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसे भी पहले डायग्राम से समझेंगे और फिर इसे डिस्कस करेंगे। लेट सपोज ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब हम बॉडी को किसी हाइट से नहीं, लेट सपोज ग्राउंड से ही थ्रो करते हैं, लेकिन ग्राउंड से थ्रो इस तरह से करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की एक एंगल बना रही है थीटा, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। देखें, बॉडी को इनिशियली इस तरह से थ्रो किया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह बॉडी इस तरह से मूव करेगी? नहीं स्टूडेंट्स, जो आपको ट्रेजेक्टरी नजर आएगी वो किस तरह से होगी? कुछ इस तरह से। यानी बॉडी आगे भी गई है, एक्स एक्सिस में भी बॉडी ने मूव किया है, बॉडी ऊपर भी गई और फिर बॉडी नीचे भी आई, यानी बॉडी ने वाई एक्सिस में भी मूव किया है। इस तरह की जो मोशन है वो कहलाती है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन को फिर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इफ अ बॉडी इज थ्रोन in such a way that its initial velocity makes an angle theta with horizontal axis and then it moves in two dimensions under the action of gravity and inertia, then it is called oblique projectile
मोशन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की दोनों टाइप्स की समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन की ये जो टाइप है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसे समझने के लिए एक दफा फिर ये डायग्राम बनाते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी सारी की सारी किधर थी? इस तरफ। ये था इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर। जो बॉडी की ट्रजेक्टरी बनती है वो इस तरह से है, और जो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये है थीटा। यानी वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है, वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस में है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि कितनी वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, या कितना कंपोनेंट है वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में, और कितना कंपोनेंट है वेलोसिटी का वाई एक्सिस में, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाने के लिए वेलोसिटी के हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, ये जो बेस एलिमेंट है ये कहलाएगा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, यानी इसे हम बोलेंगे वी आई एक्स। ये इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, और ये किसके इक्वल होता है? वी आई कॉस थीटा के। आपको याद है ना, जो बेस एलिमेंट है उसके साथ कॉस थीटा लगाएंगे, और ये जो परपेंडिकुलर एलिमेंट है वेलोसिटी का, ये इसे बोलेंगे वी आई वाई, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, और इसे बोल देंगे वी आई साइन थीटा। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों एक्सिस में मौजूद है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो स्टूडेंट्स, अब एक दफा डिफरेंशिएट करते हैं लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस में थी, तो फिर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, जबकि ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी है जिसकी वैल्यू है वी आई कॉस थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में भी है जिसकी वैल्यू है वी आई साइन थीटा। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे ये बॉडी आगे बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कम होता चला जाएगा। वजह क्या है? हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी ऊपर जाती है तो उस पे ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो कम होता चला जाएगा। अब ये चीजें भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी आपने लीनियर प्रोजेक्टाइल मोशन और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ लिया है। अब यहां से कुछ कंक्लूजन हैं स्टूडेंट्स जो हम लिख सकते हैं। पहली कंक्लूजन ये है, द मोशन इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस is due to inertia। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रही। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिमेन कांस्टेंट, यानी एक्स एक्सिस में चूंकि कोई फोर्स नहीं लग रही, एक्स एक्सिस में बॉडी सिर्फ इनर्शिया की वजह से मूव कर रही है, तो फिर स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में वेलोसिटी के अंदर चेंज भी नहीं आएगा। एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज 0। ए एक्स इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, इस कंक्लूजन के अंदर हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और पहला पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रही। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस में वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा। और तीसरा पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस के अंदर एक्सेलरेशन कितना है? 0। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, द मोशन इन वर्टिकल एक्सिस या y axis is due to gravity
तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है, तो y एक्सिस में लगने वाली फोर्स Fy इज इक्वल टू W है, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल, एंड एक्सेलरेशन इन वर्टिकल एक्सिस इज Ay इज इक्वल टू G, और G किसके इक्वल होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। एक दफा फिर इस पॉइंट को समझें, और वो ये, चूंकि x एक्सिस में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रही, तो x एक्सिस में एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगा, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और y एक्सिस में स्टूडेंट्स, y एक्सिस में चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, y एक्सिस में चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा, और वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा। तो ax यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन x एक्सिस इज इक्वल टू 0, ay यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन y एक्सिस इज इक्वल टू g। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक सारी बातों की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब हमने स्टडी करना है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल को, और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल को पढ़ने के लिए बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह की है, तो ट्रेजेक्ट्री भी दो तरह की होगी। कुछ बातें रिकॉल कर लेते हैं कि बॉडी जो x एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कहलाएगा x, जो बॉडी y एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कहलाएगा y, या उसे हम कह सकते हैं हाइट h। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनिशियली सारी की सारी वेलोसिटी x एक्सिस में थी, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली x एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी है, और इसको आप vx भी कह सकते हैं क्योंकि इनिशियली सारी की सारी वेलोसिटी x एक्सिस में है। एक और पॉइंट वो ये कि y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। और स्टूडेंट्स ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि यहां पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है सिर्फ y एक्सिस में, तो एक्सेलरेशन भी होगा सिर्फ y एक्सिस में, और ay यानी y एक्सिस का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा इक्वल टू g, और x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रही, तो x एक्सिस में एक्सेलरेशन होगा 0। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे कैलकुलेशन। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, यानी इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, x एक्सिस के लिए, तो इस फॉर्मूला को x एक्सिस के लिए मॉडिफाई करते हैं। s की जगह पे आ जाएगा x, VI की जगह पे आएगा VIX, और t एज इट इज 1/2 एज इट इज। a की जगह पे स्टूडेंट्स लिखेंगे ax क्योंकि x एक्सिस के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और t स्क्वायर आएगा एज इट इज। देखें स्टूडेंट्स, x एज इट इज, इक्वल का साइन एज इट इज, VIX किसके इक्वल है, Vx के, तो यहां पे लिख लेंगे Vx, t एज इट इज प्लस एज इट इज 1/2 एज इट इज। x एक्सिस में एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स 0 और t स्क्वायर एज इट इज। देखें 0 जब 1/2 और t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x इक्वल आएगा Vx इंटू टी के। ये है स्टूडेंट्स वो डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ने ट्रेवल किया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो इस इक्वेशन की मदद से स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास इन तीनों वेरिएबल्स में से कोई से दो वेरिएबल मौजूद होंगे तो तीसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अगेन वही इक्वेशन है, एज वी नो दैट S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, S की जगह पे क्या लिखना है, Y, क्योंकि अब हम वर्टिकल एक्सिस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। VI की जगह पे VIY, T आएगा स्टूडेंट्स एज इट इज, प्लस 1/2 A की जगह पे लिखेंगे AY, और T स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स एज इट इज। Y स्टूडेंट्स एज इट इज आ जाएगा। VIY की वैल्यू 0 है क्योंकि इनिशियली Y एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं थी, T एज इट इज
1/2 ए वाई की जगह पे स्टूडेंट्स लिखेंगे जी और टी स्क्वेयर एज इट इज। y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है वर्टिकल एक्सिस में किए गए डिस्टेंस की। अब इस इक्वेशन को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, हम y की जगह पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं h, तो h किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वेयर के। यहां से हम t की इक्वेशन भी बना सकते हैं, टी स्क्वेयर को एक तरफ करें 2h के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, जी एच वाली साइड पे आके डिवाइड होगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो स्टूडेंट्स टी की क्या इक्वेशन आएगी √2h/g। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये टाइम का फॉर्मूला है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टाइम की वैल्यू मौजूद है तो आप y की वैल्यू यानी हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास हाइट की वैल्यू मौजूद है तो आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं, आप अपनी बुक्स पे नोट कर लीजिएगा। देखें स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन है vf² माइनस vi² इज इक्वल टू 2as। देखिएगा vf² को मैं लिख सकता हूं vfy², vi² को मैं लिख सकता हूं viy², और a की जगह पे स्टूडेंट्स मैं लिख दूंगा g, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं, और s की जगह पे लिख देंगे h। अब इस इक्वेशन को मजीद मॉडिफाई करें, viy की वैल्यू तो जीरो है स्टूडेंट्स, तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, यानी vf² किसके इक्वल आ जाएगा 2gh के। यहां से स्टूडेंट्स एक इक्वेशन बन जाएगी vfy इज इक्वल टू √2gh के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास हाइट की वैल्यू मौजूद है तो आप फाइनल वेलोसिटी जो वर्टिकल एक्सिस में है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने ये चेक करना है कि क्या हम वाकई की ट्रेजेक्ट्री पढ़ चुके हैं। तो ट्रेजेक्ट्री के अंदर देखें कौन कौन सी बातें आती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स डिस्टेंस आएगा ट्रेजेक्ट्री के अंदर, तो क्या हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए हैं? यस। एक्स की वैल्यू क्या है vx इंटू टी, वाई की वैल्यू या हाइट की वैल्यू क्या है 1/2 जी टी स्क्वेयर। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या वेलोसिटीज कैलकुलेट कर ली हमने? यस। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, सब कैलकुलेटेड है। स्टूडेंट्स vix की वैल्यू कितनी है vx, viy की वैल्यू कितनी है 0, vfx की वैल्यू कितनी है vx। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, और vfy की वैल्यू कितनी है अभी कैलकुलेट की है √2gh। डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली, टाइम की भी इक्वेशन बना दी है आपके सामने। टाइम की इक्वेशन क्या है √2h/g। पीछे क्या रह गया? एक्सेलरेशन रह गया। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है 0, और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है g। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल एक्सेलरेशन कितना है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो 0 + g, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि टोटल एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा ax² प्लस ay² का स्क्वायर रूट। ax² की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है 0, और ay² g² √g²। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा g। तो ये सारी इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरे के पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सॉल्व करना है ट्रेजेक्ट्री ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।